हम भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक ऐसे राज्य में पहुंचे हैं जिसकी सीमा 7 प्रदेशों और 2 देशों से लगती है। ये देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी स्टेट के सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर के अंदर पड़ती है। यहाँ बात असम की हो रही है और इस वक्त हम गुवाहाटी में हैं। यहीं से एक नेता पिछले 25 सालों से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहा है और फिलवक्त वो राज्य का मुख्यमंत्री भी है। 10,000 करके महिला सबलीकरण के लिए रुपया दिया। हम लोग गरीब को जिसका मिलना चाहिए उसको घर नहीं मिला है। हाँ, ये बात तो सही है। आपको भी पसंद है सुबिंदा? सबको पसंद है, हर किसी को पसंद है। तो आइए आज उनके ही इलाके को देखने समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि यहाँ की जनता उनको मामा क्यों बुलाती है और इस चुनाव में उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। उजाला सिलेंडर दिया, कंट्रोल का चावल दिया, तेल दिया, शुगर दिया, आपका फिर नमक दिया। देखिए ये पूरा मुस्लिम में लगा है, तो इसका डेवलपमेंट देखिए कुछ ही नहीं मिलेगा। आप थोड़ा आगे जाइए आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। जब वो कांग्रेस में था तब हम लोग कांग्रेस में थे, जब वो आ गया बीजेपी में तब हम लोग बीजेपी में चले आए। असम में अगर आप जाएगा तो असम में हर 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में अलग अलग लैंग्वेज मिलेगा। हाँ। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये है लैंग्वेज असम में है। असम में बहुत टाइप का आदमी है, जैसे कार्बी, मिसिंग, बोरो, राभा, असमीज, बंगाली, नेपाली, ये बहुत लोग हैं। दूसरा, मैं ज्योग्राफिकली अगर ऐसे देखूं तो एक तरफ यहाँ पर भूटान लगता है, एक तरफ बांग्लादेश लगता है, फिर बाकी स्टेट से भी तो कनेक्टेड है ना। जैसे अरुणाचल से भी आप लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, मेघालय से भी बॉर्डर शेयर करते हैं, बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इतना सारा स्टेट से बॉर्डर शेयर करने के कारण और मुझे लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर भी होने के कारण तो बहुत आना जाना भी रहा होगा लोगों का इधर उधर। तो पहले तो असम जब मेघालय से अलग नहीं था तो कैपिटल इसका शिलोंग होता था ना। असम का पहले कैपिटल शिलोंग था, उसके बाद शिलोंग से गुवाहाटी लेके आया, फिर दिसपुर बना, फिर दिसपुर बना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, समझने के लिए और इस पूरे इलाके को कैमरे के जरिए आपको समझाने के लिए पहले मैप का सहारा ले लेते हैं, जो यूजुअली पहले लोग किया करते थे जब गूगल का ज़माना नहीं था। तो मैप पे जब आप आसाम का मैप खोलेंगे और इस पे आप गुवाहाटी को आइडेंटिफाई करेंगे तो गुवाहाटी इधर पड़ता है। जानकार कहते हैं कि मैप के ज़रिए अगर ऐसे देखें तो ये वाला पार्ट इज़ दी अपर आसाम, क्योंकि देखिए ऊपरी हिस्से में है, इसको माना जाता है लोअर आसाम, ये सेंट्रल आसाम और ये बराक वैली का हिस्सा। ऐसे मोटा माटी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो नदी आपको बीच में चल के आती हुई दिख रही है, ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी, और हम अभी इधर पर हैं। ये गुवाहाटी आपको दिख रहा है, दिसपुर जो गुवाहाटी का कैपिटल है ये अभी हमने आपको दिखाया, और हम जाने वाले हैं जालुकबाड़ी में। ये जालुकबाड़ी यहाँ पर जो दिख रहा है, जालुकबाड़ी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से हेमंता बिस्वा शर्मा 2001 से अब तक चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। यही वो सीट है जहाँ से जीतकर वो मुख्यमंत्री बने। अब इस पूरे इलाके में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लगती है, मतलब 5 विधानसभा की सीटें हैं। कौन कौन सी है? एक तो है ये जालुकबाड़ी, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ से सीएम चुनाव लड़ते हैं। दूसरी सीट है सेंट्रल गुवाहाटी, तीसरी सीट है न्यू गुवाहाटी, चौथी सीट है दिसपुर, ये जो हम आए थे, और 5वीं सीट है दिमोरिया। ये डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी थी, ये एक रिजर्व सीट है। तो चलते हैं वहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चित इलाका है, जो वीआईपी सीट्स में गिना जाता है अगर मैं न्यूज़ वालों की लैंग्वेज में कहूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों में अपने इलाके में क्या काम करवाया है, 25 साल से जब वो यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, तो उस इलाके का क्या रूपरेखा बदली है, जरा वहीं पहुंचकर देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या है उनके चुनावी मुद्दे, समझने की कोशिश करते हैं। चलो।
नमस्ते, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अच्छा, क्या हो रहा है आज यहाँ पर? पूजा। अष्टमी का पूजा। मैं आ जाऊं, बात करेंगे? यहाँ सबको हिंदी आता है? आता है? अच्छा, क्या बात करेंगे? ये बात करूंगी कि आप लोगों के राज्य में चुनाव है ना? हाँ? वोट का चुनाव। तो मैं ये सुनकर आई, ये जो जालुकबारी का इलाका है, यहाँ से मुख्यमंत्री जीतता है ना? मामा मामा बोलते हैं आपका? हाँ? हेमंतो मामा बोलता है। हेमंता मामा बोलते हैं। मामा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हाँ? मामा सबको दे रहा है। सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। हाँ। मामा हम लोग को ट्रेन चाहिए। अच्छा, जैसे क्या क्या दे रहे हैं आप मेरे को बताओगे? मैं तो वहाँ दिल्ली से बस सुनकर आई हूँ। गैस दिया, अरुणोदय आश्वानी दिया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10,000 करके महिला सबलीकरण के लिए रुपया दिया, फ्री लाइन दिया, उजाला सिलेंडर दिया, कंट्रोल का चावल दिया, तेल दिया, शुगर दिया आपका, फिर नमक दिया, मसूरी का दाल दिया, सब कुछ मिल रहा है मामा का वजह से। 10,000 रुपए अभी खाता में दिया अरुणोदय का, वो भी आ गया 10,000 रुपए? हाँ जी, आ गया, सबका आ गया? सबका आ गया 9,000 करके। 9,000। हाँ, उस पैसे का क्या करोगे फिर आप लोग? को पूछा में कोई सन खाता है बिहू में, कोई कपड़ा वपड़ा लेगा। हम लोग को बिहू आ रहा ना। हाँ। कोई कपड़ा वपड़ा लेगा, वह घर में कोई दिक्कत होगी तुम्हें चलाएगा। चलो आदमी गरीब है, थोड़ा बहुत खर्चा करेगा आदमी अपना अपना घर में। बिहू में खर्चा करेंगे? बिहू में, पहला बैसाख में। अच्छा, दुकान में लगा दी। हाँ। जो सिलेंडर के दाम बढ़ा है वो हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। इसको कमाने अच्छा लगे जाएगा ना, वही अभी बढ़ गया है ना। हाँ। वही सामान का दाम बढ़ा है, बहुत चीज का दाम बढ़ा है। सरकार ये कमाएगा, गैस का इधर तो सरकार कमाएगा ना। हाँ। ये बोल रही हूँ। जिसको उजाला मिला, हाँ। जिसको नहीं मिला वो तो आपको 970 रुपया करके खरीदना पड़ता है। कोई आदमी होता है ये मैंने सांझ देख के डांस करने लगा, बात तो समझे ना। हाँ। मैंने मुका का फायदा उठा लिया। हाँ। यही बात है, बाकी मामा का तरफ से सब कुछ मिला है। लड़की लोग को साइकिल मिला है, और लड़के कोई पढ़ता है तो उसको स्कूटी भी मिला है सबको। मामा से प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मामा हम लोग के लिए बहुत जिंदाबाद है। एक नंबर में हम लोग को ड्रेन चाहिए। मतलब बरसातों से पानी निकलने की जगह नहीं है। हाँ। सबको अंदर घर में घुस जाता है पानी। 2 नंबर, हम लोग गरीब को जिसका मिलना चाहिए उसको घर नहीं मिला है। हाँ, ये बात तो सही है। जो मकान मिलना चाहिए जिसको, उनको घर नहीं मिला। जिसको पहले भी मिला है उनका अभी भी नाम आया है। यही प्रॉब्लम है। जो पहले मिला है फिर उन लोग का ही नाम आया। जिसको मिलना एक बार भी नहीं मिला उसको वो नहीं मिला। मामा खुद चेक इन कर ले, मिला हुआ का क्यों मिलेगा फिर। मामा तो अभी मुख्यमंत्री है तो काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पार्टी वाले भी तो आते होंगे ना वोट मांगने के लिए, या आने से हम लोग नहीं देते हैं। नहीं देते हैं? नहीं। उनसे उम्मीद नहीं है आपको काम का? नहीं। उम्मीद मामा से ही है। मामा से आगे क्या तो जिनको मिला है मामा आगे खाली बढ़ा दिया तो मामा को देखेंगे ना, हम दूसरे आदमी को देखेंगे। मामा का देखना पड़ेगा हम लोग को। when you see now why there is a charm for a particular leader, या why when the people decode कि वोट बैंक कैसे काम करता है, महिलाएं किस चीज से आकर्षित होती है, कौन सी स्कीम है जो देखकर फिर वो एक ही तरफ वोट डालती है, तो वो ग्राउंड पे आके समझ में आता है। और ये पैटर्न सिर्फ असम का नहीं है। आप अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुए थे, तो जैसे नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए दिए, या बाकी आप अलग अलग राज्यों में देखेंगे। मामा की बात करें, मुझे याद आया मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को मामा ही कहा जाता था, और वो वहाँ की जो बहनें हैं या जो वहाँ की बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो सारी स्कीम्स लाते थे और जो काम करते थे, उसके कारण देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेज फॉर दैट पर्टिकुलर लीडर अमंग वुमेन। तो ये वजह यहाँ भी दिखाई देती है, वो फैक्टर यहाँ भी नजर आता है। चलो और लोगों से बात करते हैं। दादा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा शिबू पाल। आप क्या काम करते हैं? हमारा ये दुकान है, शॉप है। यहाँ पे अच्छा, कपड़े का शॉप है? कपड़े का शॉप है। कितने साल से ये शॉप है? ये करीबन आपका 20 ईयर्स हो गया। 20 ईयर्स। बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। हाँ। जब तक बीजेपी है तब तक और बढ़िया होगा, आगे वाला दिन और बढ़िया जाएगा। हम लोग चाहते हैं बीजेपी आए, सही हो, यही चाह रहा है बस। क्योंकि पहले का जो जमाना था वो बिजनेस करने का लायक नहीं था।
अच्छा, आइए चलते हुए बताएंगे चलिए चलिए क्यों चलिए। आओ, आओ, बिजनेस करने के लायक नहीं था? पहले जो ऐसा था, जो ऐसा था ना, जो कोई कोई मतलब कोई टैक्स लेने वाला था, कोई मतलब शांति से 9 बजे का अंदर में दुकान बंद करके जाने वाला था। अब जो है हम लोग 12 बजे 2 बजे, मतलब गुवाहाटी जो है हम लोग का जो सीएम जो है, सभी मामा बोल के जानता है, हेमंत विश्व शर्मा सर, उनका अभी जो चल रहा है, मतलब भगवान करे इससे और अगला दिन में वो अगला पीएम हो। हम लोग चाहता है कि अगला दिन में वो पीएम हो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब अच्छा काम चला रहा है वो। तो पीएम देखने जाते हैं योगी आदित्यनाथ को या हेमंत? दोनों में हेमंत विश्व शर्मा भी है, योगी आदित्यनाथ कोई भी तो है। एक चुनना कोई पड़ेगा नहीं, दादा। देखिए योगी जी जो है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और अपना जो असम का जो सीएम है वो तो उतना तो हम लोग का तो वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन उनसे भी ज्यादा काम हो रहा है। उनसे भी ज्यादा तीखे तीखे बयान दे रहे हैं। 100% वो किसी से डरता भी नहीं है। वो योगी जी का भी जो है वो तो अपना बुलडोजर बोलता ही है, बुलडोजर बाबा, लेकिन अपना जो है ना वो बुलडोजर से भी ज्यादा है, लेकिन वायरल नहीं हो रहा है, बस इतना ये बात। आप लेकिन बहुत प्राइड है उनके। हाँ 100% सर जो है हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है वायरल नहीं हो रहे हैं, बहुत वायरल होते हैं वो जो बयान देते रहते सर हैं। जो है हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, और अगला दिन में बहुत कुछ करेगा। हेलो, हाँ क्वेश्चन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू लोग। नीतू। अच्छा, क्या करते हैं नीतू जी आप? मैं हाउस वाइफ है। कैसा हुआ यहाँ पे पिछले 5 साल में काम धाम? बहुत अच्छा हुआ, बीजेपी सरकार आने से हम लोग का बहुत अच्छा हुआ। जो घर बैठे महिला लोग को जो नहीं मिलता ना, वो हम लोग का मिल रहा है। हमसे भी ज्यादा जो एकदम नीचे में है, जिन लोगों का फूल चाहिए वही लोगों का मिल रहा है, वही बहुत अच्छा है। आपको भी वो अरुणोदय स्कीम से जो 9,000 रुपया आना था वो आया? आया बहुत अच्छा लगा, इसीलिए खुश हैं आप? नहीं ये तो आया एडजस्ट। मैं पहले से बीजेपी का हूँ। क्यों? हाँ, मुझे बीजेपी अच्छा लगता है। पार्टी कार्यकर्ता भी हो? नहीं कुछ भी जुड़े नहीं हो, बस कुछ भी, वोटर हो? बस वोटर हूँ, बस। जुड़े रहने का मतलब नहीं है घर संभालो, बच्चे संभालो या जुड़े रहो। वोट करना है वही सबसे बड़ा जरूरी है। अच्छा पार्टी को वोट करना है। हेमंता दादा तो 2014 में बीजेपी जब वो कांग्रेस में था तब हम लोग कांग्रेस में थे, जब वो आ गया बीजेपी में तब हम लोग को बीजेपी में चले आए। वही बात हुआ। देखिए इसमें उसको प्रसार का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है, ये सीट रिजर्व है हेमंत विश्व शर्मा के लिए, ये सीट रिजर्व है। ये वो आए या ना आए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट उन्हीं को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है जालूकबाड़ी समस्ती में। ये तो जालूकबाड़ी समस्ती है ना, इसमें वो बहुत काम किया है। जैसे क्या क्या काम किया है? जैसे रोड का काम, हाँ। जब पानी का काम, बिजली का काम, ऐसा सब काम, हर एक काम आदमी लोग को देखभाल करता है, देखता है। किसी का बीमार हुआ तो उसको भी देखता है। हाँ, हॉस्पिटल में ले जाना है वो भी वो करा देता है। इसीलिए उसको यहाँ बहुत पॉपुलैरिटी मिलता है। बैठ जाओ मैं इधर। बैठिए। अच्छा, काम भी अच्छा है हाँ और 100% उनका जितना भी अच्छा है। हाँ। हाँ, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, हम लोग तो दुकानदार आदमी है, लेकिन जितना देखने से लगता है अच्छा है काम। हम सब बीजेपी का जो भी काम है अच्छा है। क्यों, क्या वजह लगती है आपको? क्या अच्छा काम लगता है आपको? हर चीज आपको सुविधा मिल गया। पहले जाम वाम मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। धड़ाक से जाओ, धड़ाक से काम करके आ जाओ। ठीक है, और सुविधा मिल गया। मतलब सड़क वगैरह बनी है। हाँ, इस टेन्योर में, हाँ, इस राज्य में। ठीक है। बाकी अंदर का राजनीति हम लोग नहीं जानते उतना। हम लोग सुख सुविधा सब मिल रहा है बस, और क्या चाहिए। ठीक है, बीजेपी से तो हेमंता बिस्वा शर्मा ही लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस से कौन है, राजौर दल से कौन है, अलग अलग पार्टी से कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इसका जानकारी नहीं। नहीं। कोई और यहाँ प्रचार करने आता है? नहीं। हाँ, नहीं। कोई और पार्टी यहाँ प्रचार करने भी नहीं आता है? यही तो खासियत है ना, बीजेपी है, लेकिन विपक्ष पार्टी क्या है उसी का पता नहीं चल रहा है, तो कैसे होगा बताइए। विपक्ष पार्टी पता ही नहीं चलता है। विदिशा नियोग नाम सुना है आप लोगों ने? कांग्रेस से। और राजौर दल से रामेन चंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी नाम नहीं सुने?
वो तो पहले चुनाव हार चुके हैं, यहाँ से कांग्रेस से लड़े थे। नहीं, मैं तो ठीक है आउटसाइडर हूँ, मतलब मैं तो दूसरे राज्य से आई हूँ पढ़ लिख के बेसिक रिसर्च करके, बट जो लोग यहाँ रहने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि एक सीएम कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बाकी प्रत्याशी हैं कौन, उनका नाम क्या है, या कौन सी ही पार्टी से लड़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है उसका एक अभी हेमंत सर सीएम यहाँ के बहुत बढ़िया रैली की है, सबको मतलब बच्चा से लेकर बूढ़ा बच्चे सबको मतलब जानकारी है। वही कोई विपक्ष पार्टी होता आता जाता रैली काम वाम कराता, हम लोग के बीच में रहता तो देखा जाता। मेरा नाम मोहम्मद इजाज इस्लाम है। क्या करते हैं आप विकास जी? छोटा मोटा कारोबार कर लेता हूँ। बिजनेस ही करते हाँ हैं? जी यहाँ ज्यादातर लोग बिजनेस का ही काम करते हैं क्या? जी 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 अभी तो फिलहाल वही है, बिजनेस ही है, नौकरी नहीं है ना फिलहाल, बिजनेस ही कर लेता है छोटा मोटा, वही बारह कर लेता है। सही। अच्छा, तो आप जालुकबाड़ी के ही रहने वाले हैं? हाँ इधर का ही रहने वाला है। इसी मोहल्ले के ही हाँ रहने इसी वाले? मोहल्ले का ही रहने वाला है। अच्छा, आप लोग को यहाँ कैंडिडेट वगैरह पता है कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? अभी तो कांग्रेस का इतना मालूम नहीं है, लेकिन तो बीजेपी का मालूम है। तो बीजेपी का कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा ही होगा। हेमंत बिश्व शर्मा है। और कांग्रेस से? कांग्रेस का तो मालूम नहीं है, नया नाम है ना, नया आया हाँ इलेक्शन खेलने के लिए। हाँ, पहले तो मालूम था, अभी इस बार जो आया है नया। पहले कौन था? पहले मीरा बरठाकुर था शायद। हाँ रोमेन चंद्र बरठाकुर था ना? हाँ हाँ, अभी जो है नया कैंडिडेट है, शायद इतना देखा भी नहीं कैंडिडेट को, मालूम ही नहीं। विदिशा नियोग नाम है, नई नई महिला है, नहीं, 3 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी ना, तो वो अब तक चुनाव के लिए प्रचार करने वोट मांगने आई नहीं यहाँ? अभी तो फिलहाल देखा नहीं, देखा नहीं, मालूम नहीं, मालूम भी नहीं। आएगा शायद, आ जाएगा। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन चुनाव में ज्यादा आगे होगा, कौन भारी होगा, किससे उम्मीद नजर आ रहा है? उम्मीद किसका होगा? तो बीजेपी का ही ज्यादा है उम्मीद। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं सीएम? सीएम तो अभी अच्छा ही है, जो उठेगा वही अच्छा है। तो जैसे जैसे बयान देते कुछ जो बोलते रहते, टीवी पे सुनते तो होंगे आप लोग, तो कैसा लगता है उनका बात? फिलहाल देखिए, सभी अच्छा है सभी बुरा है, ऐसा है। क्या कहेगा, क्या कहता है, कभी कभी किसी समय कहता है मियाँ मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, कभी कहता है वो लोग हमारे साथ है। हाँ। ऐसा कहते हैं, क्या कहेगा? মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। ৰাজ্যত উচ্ছেদ অভিযান চলিবই। মই যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকো, মিয়া মুছলমানৰ লগত মোৰ যুদ্ধ চলি থাকিব। राजनीति का बात तो हमें फिलहाल इतना पता नहीं है, वो लोग कब किस समय पे ये बयान देते हैं। मतलब मैं तो राजनीति में आता ही नहीं, वोट जब वोट आएगा वोट दे देगा, ऐसा ही। तो वोट देते वक्त क्या नेताओं के ये बयान याद रहते हैं या बस काम याद रहता है? बयान क्यों नहीं याद करेगा, बयान याद करने से फायदा भी नहीं है। जो तो काम काम- अच्छा करेगा, जो सही लगेगा, जो उम्मीद है, जो आएगा हमारे मोहल्ले में काम होगा, हमारे इलाका में काम होगा। हमें क्या चाहिए? रास्ता अच्छा चाहिए, नौकरी चाहिए, जो आने वाला नस्ल है उसके लिए ऐसा ही चाहिए। नई युवा के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले, ऐसा सुविधा दे, ऐसा ही सही है। फिलहाल क्या सही है? सही बात है। ऐसा होने से तो ठीक है। देखिए ईद का पोस्टर लगा है, ईद मनाई गई होगी यहाँ, उसके साथ भी जुबिंदा का। वो तो इस बार क्या हुआ है ना, हाँ बहुत सारे जगह में ऐसा हुआ है कि ईद को ही मतलब ऐसा नहीं कि लाइट वाइट जला के, और सिंपल तरीके से मनाया है। बहुत शिव सागर में एक वो है ईदगाह है, वहाँ पे कैंसिल ही कर दिया ईद का प्रोग्राम, ऐसा कुछ हुआ है। बहुत जगह पे किया है। जुबिंदा की याद में। हाँ। और हमारा एक जब बहुत भी होता है ना, तो सेपोन करके बहुत बड़ा होता है उसका मतलब भी हो, वो कमेटी ने पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। आपको पूरे असम में, जब अभी पिछले 2 दिन से मैं घूम रही हूँ, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये पोस्टर नजर आ रहे हैं, हर तरफ आपको जुबिन गर्ग की याद में
कुछ ना कुछ लिखा हुआ, कहीं पर कैंडल जलता हुआ, कहीं पर उनका स्केच बना हुआ, ऐसा पोस्टर्स दिख ही जाएगा। मतलब एक कलेक्टिव मोर्निंग जो कहते हैं वो स्टेट वैसा कलेक्टिवली मोर्न कर रहा है। अभी जिस दिन हम पहुंचे थे उससे एक दिन पहले ही जुबीन गर्ग की मौत को 6 महीने हुए थे। मतलब उस जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी इस बात को 6 महीने हुए थे। तो उस दिन पर्टिकुलरली लोग सड़कों पे थे, कैंडल लेके याद कर रहे थे, और जो जहाँ पर उनका फाइनल राइट्स हुआ था उस जगह पर भी लोग याद करते हुए पहुंचे थे। तो ये भी एक तस्वीर है कि एक ऐसा फिगर जो अक्रॉस कम्युनिटी, अक्रॉस स्टेट एक आइडेंटिटी रखते थे और सब लोग उनको प्यार करते थे, वो थे जुबीन गर्ग। आपको भी पसंद थे जुबीन दा? सबको पसंद है, हर किसी को पसंद है। क्यों, क्या मायने रखते हैं जुबीन दा? जैसे जो दिल्ली में बैठा होगा उसको तो नहीं पता होगा कि ऐसा क्या है था जुबीन दा में कि पूरा दिल्ली का मुंबई का आर्टिस्ट का अलग बात है, जुबीन का अलग बात है। उसका दबदबा ही अलग था। वो इंसान भी अच्छा था, गाते भी अच्छा था, और वो बहुत सॉफ्ट दिल का इंसान था। वो बहुत अच्छा इंसान था। वो अमीरी गरीबी में वो फर्क दूर कर दिया असम में, वो सब वो मानता ही नहीं है। बहुत अच्छा इंसान था वो। एक अच्छा इंसान हमारे बीच से चला गया है। ज़्यादातर उठना बैठना था वो सब्जी वाला, रिक्शा वाला, उन लोग के साथ ही है। आम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ ही एकदम सिंपल रहता था वो। कितना घमंड उसके पास नहीं था। तो ये सब तो बात नेता लोग भी करते हैं यहाँ के कि हम आम लोगों के लिए काम करते हैं। तो ऐसा कोई नेता लोगों नेता ऐसा कोई है ही नहीं। नेता अगर अच्छा होता तो ये सड़क, ये नाला, ये सब ऐसे दिखता है तो बहुत अच्छा हो जाता। अभी तो एक कुछ हुआ ही नहीं है। वो लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम में, फिर वो भाग जाते हैं। वो लोग का कुछ काम ही नहीं है। देखिए ये पूरा मुस्लिम में लगा है, तो इसका डेवलपमेंट देखिए, कुछ ही नहीं मिलेगा। आप थोड़ा आगे जाइए, आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। वही बात है। और ये छोटा गांव नहीं है, वो असम का बहुत बड़ा गांव है, गारी गांव। बहुत बड़ा गांव है ये। सेकंड लार्जेस्ट गांव शायद ये है असम का। हाँ, पूरा घूमिए। ये तो अच्छा थोड़ा दिखा, जितना अंदर जाएगा उतना खराब मिलेगा आपको। तो आप कह रहे हैं कि काम भी रिलीजन देख के होता है कि अगर रिलीजन के नहीं, तो जो यहाँ का जो एमएलए है वो एक साइड में काम करता है, एक साइड में करता है नहीं, बोलता है फार्म नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोल देता है। अब ये हेमंत बिश्व शर्मा खुद इस समस्ती से खेलेगा, तो देखते हैं वो क्या करता है। उम्मीद है वो कुछ करेगा। और वो जो ऐसे बयान देते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट या मियां मुस्लिम्स वो के तो सबको मालूम है। तो ओपन वो तो बोलता है ना। वो तो आप लोग को नाराजगी नहीं होती ऐसे बयान? नाराजगी, उसका तो बोलना उसका काम है, लेकिन मुख से बोलने से यार करने में तो फर्क है ना। मुंह से तो कोई भी कोई बोल सकता है, लेकिन करने में तो फर्क है ना। हम लोग के साथ तो कभी बुरा नहीं किया है। वो बोलना तो वो तो पॉलिटिक्स की बात है, वो तो हर कोई बोलेगा, लेकिन करते नहीं है। करते नहीं है। अगर करता तो हम लोग भी यहाँ नहीं रह पाते ना। पहली बात तो यही समझ में आई कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हुए हैं जो लोगों के लिए बड़ी सहूलियत लेकर आए। जैसे कि ये पुल जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले इसका इनॉग्रेशन किया था। तो इसी तरह का ये तो सुपर विजिबल थिंग है, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड से ये नजर आता है। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो सड़क है, बिजली है, ड्रेनेज का काम है, ये सब काम हुआ है जो लोगों ने क्रेडिट दिया। दूसरा, विमेन बोर्ड कंसोलिडेटेड दिखा, क्योंकि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट कैश है जो उनके खाते में पहुंच रहा है, इससे वो खुश हैं। उसका फायदा ऑब्वियसली चुनाव में मिलने ही वाला है सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को। लेकिन जो तीसरा फैक्टर समझ में आया कि उनके खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, द अदर पार्टीज व्हिच आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट हिम स्पेसिफिकली ऑन द सीट, वो कांग्रेस हो, वो राजौर दल हो, उनका कोई प्रेजेंस नहीं नजर आया। मतलब मैं अपने कैमरा पर्सन से इस पीटीसी के रिकॉर्डिंग से पहले ये डिस्कस कर रही थी कि पूरे दिन हमें केवल एक कांग्रेस का पोस्टर नजर आया, उसमें भी लोकल लीडर का चेहरा नहीं था, या जो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट कर रही है विदिशा नियोग, उनका चेहरा नहीं था। जो मेन पार्टी आला कमान है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, या फिर जो यहाँ पर इंचार्ज बनाए गए हैं भूपेश बघेल या डीके शिव कुमार, उनके चेहरे थे उस पोस्टर में। अदरवाइज कहीं पर भी ये नजर ही नहीं आया कि कोई सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरा भी है। एक लाइन में अगर एक्सपर्ट्स की भाषा में कहूँ तो दिस इज अ सेफ सीट फॉर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, और
जितने बड़े वोटों के अंतर से वो लास्ट टाइम जीते थे, हो सकता है इस बार जब नतीजे आए तो अंतर और ज्यादा बड़ा नजर आए, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिशन नदारद है। बाकी हम आसाम घूमेंगे, अलग अलग कहानियां करेंगे, हमारे कैमरे के नजरिए से जो भी हमको दिखेगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सोनल हूँ, शुक्रिया।